Hello everyone, welcome back on साया सारन क्लासेस। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 8 को, बॉडी मूवमेंट्स को। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी उस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा और जितने भी आपके डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। आज की हमारी बेसिकली क्लास रहेगी ओनली इंट्रोडक्शन बेस कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन से और वो कहाँ पर लिव करते हैं। आज की क्लास में बस हमें इतना ही डिस्कस करना है, ओवरव्यू लेना है चैप्टर का। ओके, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। कि जब हम किसी काम को करते हैं और उसका अंदर अपना विश्वास दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये काम हमारे से अच्छे से होगा, ये छोटा सा जो हमने बीज बोया है अपने अंदर, अपनी उम्मीद का और अपने कॉन्फिडेंस का, वो एक टाइम पर इतना विशाल फल का मतलब ये होगा स्टूडेंट कि हमें इतनी अच्छी सक्सेस मिलेगी जिसके अंदर हम बहुत ही खुश होंगे। मीन्स फलों से बेहतर और शक्तिशाली वो जो खुशियां मिलेंगी हमें हमारे सक्सेस की, वो सबसे बड़ी हमें महसूस होंगी। इसीलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए, तभी हम सफल हो पाते हैं किसी काम के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आगे, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो हम क्या है? हम भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, जितने भी कैरेक्टर होते हैं एक मतलब अर्थ के ऊपर, जिनके अंदर लिविंग का आपको पता है, जिनके अंदर क्या हो, जो जीव हो, जिनके अंदर जी हो, जी जान हो जिनके अंदर, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन्स अब देखो, हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, इवन प्लांट्स भी हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो हमें इतना ही समझना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि जो भी चीज हिल डुल सकती है, मतलब जिसके अंदर जी जान होता है, वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, so different region in the world have a various type of living creature called organism। कि जितने भी अलग अलग टाइप के, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग क्रिएचर होते हैं वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट रीजन क्यों यूज किया गया है? जैसे वाटर होता है और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ओनली वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ओनली लैंड के ऊपर रहते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दोनों के ऊपर रहते हैं, लैंड और वाटर के अंदर। ठीक है, इवन द ओपनिंग ऑफ वैल्केनोज, ज्वालामुखी, वैल्केनोज क्या होता है? ज्वालामुखी, हैव टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इवन जब कोई भी वैल्केनो, ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे टीनी क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म निकलते हैं वहां से। इवन आवर होम आर नॉट डिवोइड ऑफ दीज टीनी ऑर्गेनिज्म। कि इवन हमारा घर भी नहीं बचा हुआ इन टीनी ऑर्गेनिज्म से। अब देखो, हमारे घर के अंदर बहुत सारी आंट्स होती हैं, हाउस फ्लाई होती है, इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, इवन कॉकरोचेस होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे नियर बाय भी होते हैं जिनका हमें पता होता है। ठीक है, लिस्ट सम ऑफ द टीनी ऑर्गेनिज्म विच यू हैव एनकाउंटर एट होम। अब देखो कितने सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम उनका एनकाउंटर करते हैं, मारते हैं डेली के डेली। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है। थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है? आगे देखते हैं। एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे चारों तरफ चाहे जितनी भी लिविंग थिंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे कोई भी फिजिकल थिंग हो, चाहे कोई केमिकली, उसे एनवायरमेंट कहा जाता है। एवरीथिंग दैट वी सीन सराउंडिंग अस
living, non-living, physical, chemical, etc. is called as environment. उनको कहा जाता है environment. ओके. बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं स्टूडेंट जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, लाइक फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना आपको पता है, एक में एनिमल आ जाते हैं, एक में प्लांट्स आ जाते हैं. सो ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम लाइक फ्लोरा फौना. ठीक है, वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं. मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, कंपोनेंट होंगे, वो बायोटिक के अंदर आ जाएंगे. ठीक है. अबायोटिक में आ जाएंगे जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जितने भी इकोसिस्टम के अंदर, वो अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं. लाइक सोइल, वाटर, एयर, ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. द नॉन लिविंग component of the ecosystem like soil, water, air, etc. are called abiotic components. क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे. देखो, फिर बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव. कि आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम हैं आपके पास, आपको बताना है कि वो कहां पर लिव करते हैं, कहां पर रहते हैं. सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है आपके पास कैमल. कैमल ऊंट कहां पर रहते हैं? वो रेगिस्तान में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं. ओके. याक की अगर हम बात करें तो ये रहते हैं माउंटेन्स के अंदर. ठीक है. कार्ब्स की बात करें तो कार्ब्स रहते हैं सीज के अंदर. ओके. आंट्स रहते हैं वेरियस लोकेशन. वो आपको हर जगह देखने को मिलती है. आप बाहर जाते हो कहीं, वहां भी आपको आंट्स मिलेंगी, आपको आपके घर में भी आंट्स मिलेंगी. सो आंट्स वेरियस लोकेशन में रहती हैं, वो अलग अलग लोकेशन के अंदर रहती हैं, आपको हर जगह देखने को मिलेंगी. ठीक है. और थोड़ा कुछ आप और भी सोच सकते हो कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो और वो कहाँ पर रहते हैं. सो इनके अलावा भी और भी हो सकते हैं. ठीक है. थोड़ा सा आपको भी सोचना है इसके बारे में. क्लियर है? ओके. सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट. एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि कहीं कोई आपका डाउट ना रहे. फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी. क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू स्टूडेंट.